समझदार चूहा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। गधा, हाथी, खरगोश, चूहा और जंगल का राजा शेर। जंगल का राजा होने के कारण शेर का दबदबा पूरे जंगल में था। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। इसी बात का घमंड शेर को खुद पर था कि उसका दबदबा पूरे जंगल में है। एक दिन शेर अपने सेक्रेटरी सियार से बोलता है कि कल सबको मीटिंग के लिए बुला लो, मुझे सबसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। फिर सियार सभी जानवर के पास पहुंचता है और बोलता है, सभी जानवरों को राजा जी ने बुलाया है कल मीटिंग के लिए, सभी को आना जरूरी है। फिर सभी जानवर सियार के जाने के बाद आपस में बात करते हैं। पता नहीं राजा ने ये मीटिंग क्यों रखी है, पता नहीं क्या होगा कल। और फिर हाथी बोलता है, अरे भाई, पता नहीं ये क्यों मीटिंग रख रहा है। अब पता नहीं किसकी शामत आई है, कौन इसका शिकार होगा। अरे तुम लोग डरते क्यों हो? हम सब एक साथ होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तू रहने दे भाई, तू गधा है और तेरी बातें भी गधे जैसी होती है। वो पता है ना कौन है? शेर है। उसके सामने कोई साहस नहीं कर पाता कुछ बोलने का और करने का। अरे तो क्या हुआ, हम ऐसे ही डरते रहेंगे शेर से? फिर तो हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही सभी जानवर एक साथ जंगल के राजा के पास पहुंच जाते हैं, पर किसी में पूछने की हिम्मत नहीं होती है। फिर सभी जानवर एक साथ हिम्मत करके बोलते हैं कि राजा जी बताओ, आज ये मीटिंग किस लिए रखी गई है? अरे भाई लोग, मैंने ये मीटिंग इसलिए रखी है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे खाने का बंदोबस्त तुम लोग एक एक करके करोगे। राजा जी, हम कैसे करेंगे? हम कहाँ से लाएंगे आपके लिए शिकार? मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, भले दूसरे जंगल से लाओ, पर मुझे मेरा शिकार चाहिए, नहीं तो मैं बारी बारी से तुम्हें अपना शिकार बना लूंगा। फिर शेर अपना फैसला सुनाकर अपनी गुफा में चला जाता है और सभी को जाने के लिए कहता है। फिर सभी जानवर टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे होगा, हम कहाँ से शिकार ढूंढेंगे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। फिर चूहा बोलता है, अरे आप लोग घबराओ मत, भगवान हमें इस मुसीबत से जरूर निकालेगा, बस सब लोग थोड़ी हिम्मत रखो। फिर अगले दिन सभी जानवर आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं कि कौन जाएगा पहले शेर के लिए शिकार ढूंढने, क्योंकि सभी जानवर डरे हुए थे। फिर चूहा बोलता है, मैं जाऊंगा शेर के लिए शिकार ढूंढने। फिर चूहा शिकार के लिए निकल जाता है और उसे एक बिल्ली दिखाई देती है। वो बिल्ली को देखकर जानबूझकर बिल्ली को उकसाता है कि बिल्ली उसका पीछा करे। वो बिल्ली के पास जाता है और बिल्ली चूहे को देखकर चूहे के पीछे भागती है। चूहा बिल्ली को अपने पीछे भगाता है शेर की गुफा तक, और जैसे ही बिल्ली और चूहा शेर की गुफा पर पहुंचते हैं, लो मालिक, मैं आपके लिए शिकार ले आया। बहुत अच्छे, मगर इससे मेरा क्या होगा? ये तो बहुत कम भोजन है मेरे लिए, इससे तो मेरा पेट नहीं भरने वाला। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे जाने दो। मुझे और भोजन चाहिए, मेरे लिए और भोजन लाओ, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा चूहे। अब चूहा भी डर जाता है कि मैं अब क्या करूं, अब तो ये मुझे भी खा जाएगा। फिर शेर चूहे और बिल्ली पर जैसे ही झपट्टा मारता है, दोनों अपनी जगह से हट जाते हैं, जिससे शेर एक पत्थर से टकरा जाता है और शेर घायल हो जाता है और शेर बेहोश हो जाता है। शेर के बेहोश होने के बाद बिल्ली वहां से भाग जाती है, पर चूहा खड़ा सोच रहा होता है कि हमारे राजा घायल हो गए, ये बात मुझे सभी को बतानी चाहिए और राजा की मदद करनी चाहिए। फिर चूहा सभी जानवर के पास जाता है और बोलता है, अरे भाइयों, हमारा राजा घायल हो गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर सभी जानवर डर कर बोलते हैं,
भाई हम नहीं करेंगे राजा की मदद जब वो हमें ही अपना शिकार बना रहे थे। फिर चूहा बोलता है, जरूरी नहीं, जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करे हम भी उसके साथ वैसा ही करें। और मुसीबत के समय पर तो हमें अपने दुश्मन की भी मदद करनी चाहिए। और शेर तो हमारे जंगल का राजा है, तो हमें चलना चाहिए। फिर सभी जानवर जंगल से कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा करके राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा का इलाज करने लगते हैं, जिससे राजा ठीक हो जाता है और ठीक होते ही सब पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी सियार बोलता है, रुको मालिक, ये आप क्या कर रहे हो? इन्हें मत मारो, इन्हीं सब की वजह से आप जिंदा हो, वरना आप तो घायल पड़े थे और आप इन्हें ही मार रहे हो। इनकी वजह से? लेकिन कैसे? जब आप बेहोश हो गए थे तो इस चूहे ने सभी जानवरों को समझाकर आपकी मदद के लिए बुलाया था, तो ये सभी जानवरों ने आपकी मदद की है। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत धन्यवाद मेरे चूहे दोस्त। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाने के लिए इतना कुछ किया। आज से मैं अपने जंगल के जानवरों का कभी भी शिकार नहीं करूंगा। आज से तुम सब मेरे दोस्त हो। अब सभी जानवर बहुत खुश थे और चूहे की समझदारी से पूरे जंगल का माहौल ठीक हो जाता है और शेर की दबंगई का दबदबा भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि तुम्हारा अच्छा व्यवहार कभी किसी बुरे इंसान के दिल में भी परिवर्तन ला सकता है। तो हमें हमेशा सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे तो हम भी उसके साथ वैसा ही करें।